एपिसोड 12 में हमने देखा था वो सारे डिसाइपल्स उन आइस बीस्ट के साथ लड़ने लगते हैं। फिनली अपनी स्वॉर्ड सोल का इस्तेमाल करता है और वो काफी सारे आइस बीस्ट को जान से मार देता है। फिर वहाँ पर आइस बीस्ट का लीडर आता है। उस लीडर को देखकर ज़ांग कुंग को पता चल जाता है कि कोई ने कंट्रोल कर रहा है। फिनली अपनी आई ऑफ वर्ड का इस्तेमाल करता है उस इंसान का पता लगाने के लिए और वो किसी और के डोमेन में पहुंच जाता है। फिर हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो इन सारे बीस्टों को कंट्रोल कर रहा होता है। वो ली को अपनी दुख भरी कहानी सुनाता है। इसे सुनकर ली को भी काफी ज्यादा दुख होता है, लेकिन ली उसे मासूम लोगों को मारने को मना करता है। लेकिन वो बंदा ली की बात नहीं सुनता है। उल्टा वो बंदा ली को अपने डोमेन से बाहर निकाल कर फेंक देता है। उसकी मास्टर सोल को भी सील कर देता है। फिर ली उस आइस बीस्ट के लीडर से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी मास्टर सोल सील होने की वजह से वो उससे अच्छे से लड़ नहीं पाता है। अब आगे और उस आइस क्रिस्टल बीस्ट के लीडर को अपने सामने खड़ा देखकर ली अपने मन में कहता है, अब मैं क्या करूं? मैं बिना मास्टर सोल के क्या कर सकता हूं? अगर मास्टर मेरी जगह होते तो वो क्या करते? मास्टर। फिर ली को अपने मास्टर की बात याद आती है जब उन्होंने उससे कहा था, ली क्विंगनिंग, मेरे पास कोई भी मास्टर सोल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं हवा में चल सकता हूँ और हवा में उड़ भी सकता हूँ। मैं बिना मास्टर सोल के अपनी बॉडी के अंदर स्टार पावर को गैदर कर सकता हूँ। मैं बिना मास्टर सोल के हेवनली लेवल पर पहुंच गया हूँ। तुम भी ये कर सकते हो ली क्विंगनिंग। तुम्हें मास्टर सोल पर निर्भर रहने की कोई जरूरत नहीं है। ये याद आने के बाद ली अपने मन में कहता है, आखिर मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? जब से मुझे ज़ांग कुंग मिला है तब से मैं ज़ांग कुंग पर काफी ज्यादा निर्भर हो गया हूँ। आखिर मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मैं अपने मास्टर की सिखाई चीजों को कैसे भूल सकता हूँ? मास्टर ने मुझे सिखाया था मास्टर सोल जरूरी नहीं है ताकत के लिए, आप बिना मास्टर सोल के भी ताकतवर बन सकते हैं। ये याद आने के बाद ली अपने आसपास की सारी स्टार पावर को अपने हाथ में गैदर करने लगता है और एक काफी पावरफुल हमला बनाता है और उस हमले को सीधा उस आइस क्रिस्टल बीस्ट के लीडर की तरफ करने के लिए तैयार हो जाता है। और उसे अपनी दादी की बात याद आती है जब उसकी दादी ने उससे कहा था, क्वीनिंग ये मेरी अल्टीमेट टेक्निक है और ये काफी ज्यादा पावरफुल है, इसलिए इससे बचकर रहना। ये याद आने के बाद ली अपनी दादी की वही अल्टीमेट टेक्निक का इस्तेमाल करता है और अपने हाथ से काफी पावरफुल हमला सामने की तरफ करता है और ली के हाथ से काफी पावरफुल एनर्जी सामने की तरफ निकलती है जो सीधा जाकर उस आइस क्रिस्टल बीस्ट के लीडर से टकराती है और उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर देती है। ये देखकर वहाँ पे खड़े हुए बाकी सारे डिसाइपल्स काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं, लगता है हमने इसे हरा दिया, आखिरकार ये सब खत्म हुआ। फिर हमें दिखाते हैं ली की नजर सामने की तरफ पड़ती है और वो सामने की तरफ देखकर कहता है, वो क्या है? ये तो हैवानियत की हड्डी है। और हमें दिखाया जाता है उस आइस क्रिस्टल बीस्ट के मरने के बाद उसका एसेंस वहीं पर रह गया होता है जो एक हड्डी के शेप में होता है। उस हैवानियत की हड्डी को देखकर एक डिसाइपल हंसते हुए ली से कहता है, जूनियर ब्रदर ली क्विंग, तुम तो काफी ज्यादा लकी हो। तुमने इस आइस क्रिस्टल बीस्ट के लीडर को जान से मारा और अब तुम्हें इसकी हैवानियत की हड्डी भी मिल गई। फिर हमें दिखाते हैं वहाँ पर जितने भी डिसाइपल्स होते हैं उन सबकी बॉडी धीरे धीरे बर्फ में जमने लगती है। देखकर एक डिसाइपल कहता है, सभी लोग ध्यान से, कुछ तो गलत है, मुझे लगता है ये भी खत्म नहीं हुआ है। और हमें उस हैवानियत की हड्डी को दिखाते हैं, उसके अंदर से काफी पावरफुल बर्फीली शक्तियां निकलने लगती है। ये देखकर ज़ेंगन चिल्लाते हुए कहता है, अरे नहीं, इस हड्डी के अंदर से अभी भी उस बीस्ट की नफरत निकल रही है, ऐसे तो हम सब जम के मारे जाएंगे। जल्दी सब लोग यहाँ से भागो वरना हम सब मारे जाएंगे। और हमें दिखाते हैं वहाँ पर जितने भी डिसाइपल्स होते हैं उन सबकी बॉडी धीरे धीरे जमने लगती है। देखकर ली अपने आप से कहता है, मैंने उस आइस क्रिस्टल बीस्ट के लीडर को मारने के लिए अपने एक ही हमले में अपनी सारी स्टार पावर का इस्तेमाल कर लिया। मेरी बॉडी में बिल्कुल भी स्टार पावर नहीं बची है और उस आइस क्रिस्टल बीस्ट को मारने के बाद मुझे क्या हासिल हुआ? कुछ भी नहीं। और ये सब करने के बाद मुझे क्या हासिल हुआ? उल्टा हम सब लोग बर्फ में जम के हम मरने वाले हैं। मुझे क्या करना चाहिए? मुझे जल्दी कुछ करना होगा वरना हम सब मारे जाएंगे। और पता नहीं क्यों मैं अपनी बॉडी के अंदर आसपास की स्टार पावर को बिल्कुल भी एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा हूँ। फिर ली को कुछ याद आता है और वो अपने मन में कहता है, एक मिनट रुको, बर्फ तो पानी से बनती है, इसका मतलब मैं अपने वाटर एलिमेंट की मास्टर सोल का इस्तेमाल कर सकता हूँ। अभी के लिए मेरी वाटर एलिमेंट की मास्टर सोल पूरी तरह से अवेकन नहीं हुई है, लेकिन फिर भी मैं अपनी वाटर एलिमेंट की मास्टर सोल की मदद से इस बर्फ के अंदर से वाटर एलिमेंट की स्टार पावर को एब्जॉर्ब कर सकता हूँ। फिर ली उसी टेक्निक का इस्तेमाल करने लगता है इसका इस्तेमाल ज़ांग कुंग ने किया था और वो कहता है, हेवन एंड अर्थ चेंजिंग द नाइन्थ वर्ल्ड विद द 1000 मोमेंट्स। और वो अपनी बॉडी के अंदर उस बर्फ के अंदर से वाटर एलिमेंट की स्टार पावर को एब्जॉर्ब करने लगता है और अपने मन में कहता है, अभी के लिए मेरी वाटर एलिमेंट की मास्टर सोल इतनी भी ज्यादा काबिल नहीं है कि वो मुझे ज्यादा पावर दे सके, लेकिन अभी कुछ समय के लिए तो वो मुझे इतनी स्टार पावर दे सकती है कि मैं इस सब को रोक सकूं। पिल्ली काफी तेजी से उस बर्फ के अंदर से स्टार पावर को एब्जॉर्ब करने लगता है। पिल्ली एकदम से अपनी आंखें खोलता है और कहता है, अब मैं कर सकता हूँ, मैं इस हैवानियत की हड्डी को अब रोक सकता हूँ। पिल्ली उस हैवानियत की हड्डी की तरफ जाने लगता है। ये देखकर एक डिसाइपल चिल्लाते हुए कहता है, सीनियर ब्रदर ली क्विंग, आखिर आप कर क्या रहे हैं? आप उस हड्डी के पास क्यों जा रहे हैं? उसके पास मत जाइए, वो खतरनाक हो सकता है, जल्दी से वापस आ जाइए। लेकिन ली उस डिसाइपल की बात नहीं सुनता और उस हड्डी की तरफ जाने लगता है। ये देखकर ज़ेंगन कहता है, आखिर ये करना क्या चाहता है? ये उस हैवानियत की हड्डी के पास क्यों जा रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं है उस हैवानियत की हड्डी को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करके हम सबकी जान बचाना चाहता है? इसे ऐसा नहीं करना चाहिए, इसमें काफी ज्यादा खतरा है। अगर इसने छोटी सी भी
गलती की तो ये मारा जा सकता है। और हमें ली को दिखाया जाता है जो हैवानियत की हड्डी के काफी ज्यादा पास पहुंच गया होता है और उसे अपने हाथ से पकड़ लेता है। और ली जैसे उस हड्डी को अपने हाथ से पकड़ता है उसके अंदर से काफी पावर निकलने लगती है जिससे ली की बॉडी तुरंत जमने लगती है। ये देखकर ज़ेंगिन कहता है दुनिया बदल ली, वहाँ से जल्दी दूर हट जाओ, उस हैवानियत की हड्डी को छोड़ दो, अगर तुमने छोटी सी भी गलती की तो तुम मारे जाओगे। और हमें ली को दिखाया जाता है ली जैसे ही अपने हाथ से उस हैवानियत की हड्डी को पकड़ता है उसके अंदर से काफी पावरफुल ऑरा निकलने लगता है। और ली अपने मन में कहता है ज़ांग कोंग आखिर तुम कहाँ हो, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद के बिना भी इसे हरा सकता हूँ। फिर ली को दिखाते हैं जो एकदम से अपनी आंखें खोलता है और ज़ांग कोंग का नाम चिल्लाता है। ये सुनकर ज़ांग कोंग कहता है मास्टर फाइनली आप उठ गए, मुझे आपकी काफी ज्यादा चिंता हो रही थी, ये मेरी गलती है, ये सब मेरी लापरवाही की वजह से हुआ कि आपकी जान खतरे में पड़ गई, इसके लिए मुझे माफ कर देना। कल रात मूनी ने मुझे सील कर दिया था इसलिए मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाया, लेकिन भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आपको कुछ नहीं हुआ और अब मैं भी वापस आ गया हूँ। ये सुनकर ली कहता है मैं काफी ज्यादा खुश हूँ कि तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ है ज़ांग कोंग और अब तुम मेरे पास वापस आ गए हो। और क्या मैंने सच में उस आइस क्रिस्टल बीस्ट के लीडर को हरा दिया। फिर हमें बाकी सब डिसाइपल को दिखाया जाता है जो ली को होश में आते हुए देखकर काफी ज्यादा खुश हो गए होते हैं और ली के पास आकर कहते हैं ब्रदर ली आखिरकार आपको होश आ गया, आप तो कल रात काफी ज्यादा कूल लग रहे थे, आपने हमारी जान बचाने के लिए अपनी जान को खतरे में डाल दिया, आप बस मरने ही वाले थे लेकिन मास्टर ने सही समय पर आकर हम सबको बचा लिया। और मास्टर ने आपकी मदद भी की उस हैवानियत की हड्डी को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करने में। उस हैवानियत की हड्डी को एब्जॉर्ब करने के बाद ही आपकी जान बच पाई, वरना आपका बचना काफी ज्यादा मुश्किल था। उन लोगों की बात सुनकर ली चिल्लाते हुए कहता है क्या कहा मास्टर, मास्टर यहाँ पर आए। फिर हमें दिखाया जाता है वहाँ पर एल्डर लिंग्यून आ जाते हैं और वो ली को देखकर कहते हैं ली कोइंगनिंग तुम्हारी किस्मत सच में काफी ज्यादा अच्छी है, ना केवल तुमने अपनी जान बचाई बल्कि तुमने उस हैवानियत की हड्डी को भी अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लिया। अब देखना उस हैवानियत की हड्डी को एब्जॉर्ब करने के बाद तुम्हारे वाटर एलिमेंट की मास्टर सोल की पावर काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। एल्डर को वहाँ पर देखकर ली उनके सामने हाथ जोड़ते हुए कहता है मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए। और मास्टर आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आपको तो सेक्ट में होना चाहिए था ना। ये सुनकर एल्डर लिंग्यून कहते हैं ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि 6 साल बाद वेस्टलैंड की ट्रेनिंग को वापस से शुरू किया गया और सेक्ट के सभी लोगों की इस बात की चिंता थी कि टेस्ट के दौरान किसी डिसाइपल को कुछ हो ना जाए, इसीलिए सारे के सारे 9 हॉल के एल्डर तुम लोगों पर छुपकर नजर रख रहे थे और मैं भी तुम लोगों पर छुपकर नजर रख रहा था ताकि अगर तुम पर कोई मुसीबत आए तो मैं तुम्हें बचा सकूं। लेकिन हम में से किसी ने भी ऐसा नहीं सोचा था कि सारे के सारे 9 हॉल्स के डिसाइपल पे सारे के सारे वाइल्ड बीस्ट एक साथ हमला कर देंगे और वो हमला काफी ज्यादा पावरफुल था, इसलिए काफी सारे डिसाइपल मारे गए। और मैं तुम लोगों की मदद करने के लिए समय पर इसलिए नहीं आ पाया क्योंकि मैं उस समय मार्शल ड्रैगन हॉल के डिसाइपल्स की मदद करने के लिए गया था। तुम लोगों से पहले मार्शल ड्रैगन हॉल के डिसाइपल्स पे हमला किया गया था, इसलिए मुझे उनकी मदद करने के लिए जाना पड़ा। और जब मैं वापस आया तो काफी सारे डिसाइपल्स मारे जा चुके थे और काफी सारे डिसाइपल्स घायल हो चुके थे। और ली कोइंग तुम भी पहले ही हैवानियत की हड्डी को एब्जॉर्ब कर चुके थे, इसीलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं कर पाया। और अगर मैं समय पे आ जाता तो टर्निंग क्लाउड होल के इतने सारे डिसाइपल्स नहीं मारे जाते। ये सब मेरी गलती है कि मैं समय पर नहीं आ पाया। ज़ेंगिन को दिखाया जाता है जो अपने साथियों को मरा हुआ देखकर काफी ज्यादा दुखी होता है और वो एल्डर से कहता है मास्टर मैं इन सबका लीडर था और ये मेरा काम था कि मैं इन सबकी रक्षा करूँ, लेकिन मैं अपने किसी भी जूनियर ब्रदर को बचा नहीं पाया, ये सब मेरी गलती है, मास्टर प्लीज मुझे सजा दीजिए। ये सुनकर एल्डर कहते हैं ज़ेंगिन ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये हम सबकी गलती है, हम में से किसी ने भी ऐसा नहीं सोचा था कि ये सब हो जाएगा। हम लोग तो बस ये चाहते थे कि तुम वेस्टलैंड में आकर ट्रेनिंग करो, लेकिन किसी ने सोचा नहीं था कि ये सब हो जाएगा और इतने सारे डिसाइपल्स मारे जाएंगे। अब तुमने अपनी आंखों से देख ही लिया हो कि वाइल्ड बीस्ट कितने ज्यादा खतरनाक होते हैं, अगर वो तबाही मचाने पर आ जाएं तो वो किसी चीज को भी बर्बाद कर सकते हैं। और कल रात जो हुआ तुम उसे एक सबक की तरह लेना और अपने आप को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना। फिर एल्डर लिंग्यून आगे उन सब डिसाइपल से कहते हैं तुम लोगों को पता है कि हम अपने आप को कल्टीवेट क्यों करते हैं और ज्यादा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों बनाते हैं, हमें ऐसा इसलिए करते हैं ताकि हम इन वाइल्ड बीस्ट से अपनी जान बचा सकें। अब से तुम लोगों को और ज्यादा मेहनत करनी होगी और अपने आप को और ज्यादा कल्टीवेट करना होगा और खुद को ज्यादा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना होगा जिससे तुम इन सारे वाइल्ड बीस्ट से लड़ सको। वाइल्ड बीस्ट हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा है। ये सुनकर वो सारे डिसाइपल्स कहते हैं ठीक है मास्टर हम आपकी बात समझ गए, हम कभी भी कल्टीवेशन करना बंद नहीं करेंगे और खुद को ज्यादा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। फिर एल्डर लिंग्यून के पास 7 स्टार सेक्टर डिसाइपल आता है जो उनके पास आकर उनके कान में कुछ कहता है। ये सुनकर एल्डर लिंग्यून काफी हैरान जाते हैं और कहते हैं क्या। फिर एल्डर लिंग्यून ज़ेंगिन से कहते हैं ज़ेंगिन मुझे काफी इंपॉर्टेंट काम आ गया है, इसलिए मुझे 7 स्टार सेक्टर में वापस जाना होगा और अभी के लिए तुम इस वेस्टलैंड के मामले को भूल जाओ और सारे डिसाइपल्स को जल्दी से रिवर सिटी में लेकर जाओ, वहाँ पर तुम बाकी सारे होल्स के डिसाइपल के साथ मिलकर वापस से अपना ग्रुप बनाना। ये सुनकर ज़ेंगिन कहता है ठीक है मास्टर मैं समझ गया। फिर एल्डर लिंग्यून और वो डिसाइपल हवा में उड़ के वहाँ से चले जाते हैं। एल्डर लिंग्यून को वहाँ से जाते हुए देखकर ली अपने मन में कहता है
क्या मुझे मास्टर को मोनी के बारे में बता देना चाहिए था? ये सुनकर ज़ांग कुंग कहता है, मास्टर आपको उन्हें कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, मुझे पूरा यकीन है। कल रात के मामले को देखकर उन्हें खुद समझ में आ गया होगा कि ये सब किसने किया है, लेकिन वो लोग इसके बारे में किसी को बताना नहीं चाहते हैं और मुझे पूरा यकीन ये सारे के सारे एल्डर उस इंसान से निपट लेंगे जिसने ये सब किया है। मास्टर आपको इस बारे में ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको बस अपना ख्याल रखना है। फिर हमें एल्डर लिंगन को दिखाया जाता है जो हेवन स्टार सेक्टर में वापस आ जाते हैं, जहाँ पर बाकी सारे एल्डर भी इकट्ठा हुए होते हैं। फिर एल्डर लिंगन वहाँ पर काफ़ी सारे डिसेबल्स की लाशें देखकर कहते हैं, ये मोनी नहीं हो सकता है, मुझे पूरा यकीन है। भले ही वो हमारे हाथों से बच के भाग गया हो, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता है, उसके पास इतनी पावर ही नहीं कि वो ये सब कर पाए। मुझे पूरा यकीन है इस सब के पीछे किसी और पावरफुल इंसान का हाथ है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।